प्यारे बच्चों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में ज्यादा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला, प्रकाश को देने वाला डायोड, एक ऐसा डायोड जिसके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता हो, प्रकाश प्राप्त होता हो। अंग्रेजी में लाइट एमिटिंग डायोड, शॉर्टकट में इसीलिए स्नेहा जी इसको एलईडी कहा जाता है। एलईडी आप लोग जो है मार्केट में या घरों में जलाते हो, एलईडी देखते हो, सुनते हो, तो एलईडी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो बच्चों, ये क्या है, इसकी रचना कैसी है, बनता कैसे है, और इसका जो है उपयोग आप जानते ही हो, बहुत सारे उपयोग, क्रियाविधि इसकी कैसे होती है, और जो पहले बल्ब थे और ये जो एलईडी है दोनों में फ़र्क क्या है। बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चों, आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम आपने देखा है अर्धचालक। पी टाइप का अर्धचालक हमने आपको बताया कि जब जो है किसी प्राकृतिक अर्धचालक में तीसरे समूह का तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो वो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। और जब किसी जो है सामान्य अर्धचालक में पांचवें समूह का तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो वो एन टाइप का अर्धचालक बनता है। पी टाइप का अर्धचालक शुद्ध रूप से होल या कोटर युक्त होता है, जिसमें होल या कोटर प्रवाह से धारा प्रवाहित होती है। जबकि एन टाइप का अर्धचालक बेटा शुद्ध रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा बनती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा पीएन संधि या पीएन जंक्शन, कि पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक का ऐसा संयोजन जबकि पी क्षेत्र के होल एन की ओर जा सके और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी की ओर आ सके, होल और इलेक्ट्रॉन का अवगमन एक दूसरे में आसानी से हो सके, तो यही संयोजन पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन कहलाता है। और याद करो, इसमें जो है तुम तो नेहा हो, यहाँ पर बताए थे बेटा कि पीएन संधि को अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, अभिनति। अभिनतियाँ दो हो जाती हैं, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। अगर पीएन जंक्शन डायोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहे, पी टाइप का अर्धचालक, और ऋण ध्रुव से जुड़ा रहे एन टाइप का अर्धचालक, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पीएन संधि अग्र अभिनति होती है। और अगर पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हो तो ये पीएन संधि पश्च दिशिक या पश्च अभिनति होती है। आपको यह भी बता चुके हैं कि पीएन संधि डायोड की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि धारा इसमें एक ही कंडीशन में बहती है जबकि ये अग्रवृत्ति पर हो, इसीलिए दूसरे डायोड कहते हैं। तो बच्चों, पीएन संधि डायोड का एक उपयोग आपने जो है पढ़ा था, याद करिए। पीएन संधि डायोड का एक इस्तेमाल आपको पढ़ाए थे दिष्टकरण करने में, रेक्टिफिकेशन। दो तीन उपयोग और पढ़ेंगे हम लोग, ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में भी पीएन संधि डायोड इस्तेमाल होता है। कई सारी चीज़ें हम इसकी आपको वैसे बता दे रहे हैं कि जैसे जो हमारी एलईडी, अब जो एलईडी बन गई हैं घरों में, अब जो है लोग पुराने वाले बल्ब की अपेक्षा एलईडी लगाते हैं। तो जो परंपरागत बल्ब थे उनके बजाय क्या यूज करते हैं लोग, एलईडी। तो परंपरागत बल्ब की अपेक्षा एलईडी इस्तेमाल करने का लाभ होगा तभी तो यूज करते हैं। पहला लाभ ये है कि सबसे जो बड़ा और सबसे विशेष लाभ है कि जो एलईडी होते हैं उनमें बहुत कम विद्युत के खर्च होती है, इनमें बहुत कम विद्युत शक्ति खर्च होती है। आप देखते हो 3 वाट 4 वाट की एलईडी लगा दो, पूरा कमरा जो है उजाले से भर जाता है। जैसे अभी ये एलईडी है जो है 5-6 वाट की होगी, लेकिन पूरा जो है हाल पूरा जो है रोशनी से भर जाता है। जबकि जो पहले आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, हम लोग के समय में जो बल्ब यूज होते थे 100 वाट 200 वाट के बल्ब लगते थे, तो घर में अगर 7 बल्ब लगा है तो 100 वाट खर्च हो रहा है। और अब घर में अगर बल्ब लगे होंगे एलईडी के रूप में तो 3 वाट 2 वाट 4 वाट के 10-20 वाट ना खर्च होता है।
तो बिजली की जो है बचत होती है, बिजली की बचत होती माने पैसे की बचत होती है, हम लोगों को जो है मितव्यय फालतू खर्च नहीं होता। तो पहला लाभ यही है कि एलईडी को चलाने के लिए बहुत कम मात्रा में विद्युत शक्ति खर्च होती है, अर्थात इनको चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का नुकसान कम से कम होता है। 2 वाट 3 वाट 4 वाट में काम चल जाता है, जबकि जो परंपरागत लैंप थे वो 100 वाट से ऊपर होते थे, 100 वाट 200 वाट 400 वाट ऐसे ही होते थे ना। अब तो 10 वाट का अगर एलईडी लगा दो तो जो है 2-3 मकान जो है चमकने लगे है ना। तो एक लाभ ये है। तो दूसरा लाभ, वो जो बल्ब रहते थे उनकी जो है जीवन काल निश्चित नहीं रहती थी। आप खरीद के लाओ, 10 रुपये 20 रुपये मिलता है, तुरंत लगा दो, तुरंत जो है फ्यूज हो जाता है। कोई जो है उनमें रिप्लेसमेंट नहीं था कि गारंटी रहती थी बदल देंगे दूसरा दे देंगे, तुरंत लगावा, लाइट कम ज़्यादा भाई तुरंत उड़ा। लेकिन एलईडी की देखो वारंटी गारंटी रहती है, 1 साल 2 साल गारंटी रहती है। तो एलईडी का जीवन का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, एलईडी का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, इनको जलाने से बिजली कम खर्च होती है, और इनसे जो है एक वर्णी प्रकाश, एक ही रंग का प्रकाश निकलता है, तो आंखों पर जो है शीतलता प्रदान होती है, आंख की संवेदनाओं या रेटिना वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचता। एक ही कलर का प्रकाश एक तरफ एक समान वेग से देते हैं। और एलईडी का जो प्रयोग होता है, एलईडी के प्रयोग के दौरान एक सबसे बड़ी बात कि एलईडी से ठंडा प्रकाश मिलता है। अगर एलईडी जल रही है, आप हाथ से पकड़ कर उसको निकाल के रख दीजिए या लगा दीजिए, गर्म नहीं रहती। लेकिन जो बल्ब रहती थी पहले वाली, वो जब जलती थी तो ऊष्मा उत्सर्जित करती थी, जलने के साथ छू नहीं सकते थे आप। तो इसका जो ये सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे जो है प्रकृति में एलईडी को जलाने से नुकसान कम पहुंच रहा है, क्योंकि बेटा जो पहले बल्ब जलाए जाते थे वो ऊष्मा उत्सर्जित करते थे। अब हर घर में 20 बल्ब जल रहे हैं, फैक्ट्रियों में बल्ब जल रहे हैं, तो ऊष्मा जो उत्सर्जित होते थे इन बल्बों के माध्यम से वातावरण या वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देते थे, ग्लोबल वार्मिंग परिस्थिति में खतरा बनता था। लेकिन एलईडी जब से इस्तेमाल होने लगी है, इनको जलाने से बिल्कुल भी ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करती, इनसे ठंडा प्रकाश उत्सर्जित होता है, ऊष्मा उत्सर्जन नहीं होता। इसलिए इन प्रकार के जो है बल्बों को जलाने पर, एलईडी को जलाने पर पारिस्थितिकी या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं होता। तो ये हमारे जो एलईडी हैं और जो पुराने बल्ब हैं, दोनों में डिफरेंसेस है कि नहीं? माने हमारा एलईडी पुराने बल्बों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, अधिक अच्छा है। एक बार फिर से विक्रांता करें सर, बता दीजिए। सबसे पहली चीज कि एलईडी की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है, पुराने लैंप या बल्ब की अपेक्षा एलईडी का जीवन काल ज़्यादा होता है, इसलिए यह श्रेष्ठ है उन बल्बों से। दूसरा, इनको चलाने के लिए बहुत कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात लैंपों के बजाय एलईडी को इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल कम आएगा, पैसे की बचत होगी, और इनसे एक वर्णी प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे जो है आंखों को नमी या शीतलता प्रदान होती है, जहाँ हमारे शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचता। एलईडी की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, इनके लाइफ गारंटी होती है, वो सब बहुत जल्दी नष्ट हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। सबसे बड़ा एलईडी का जो है विशेषता जो है वो है कि इनसे जो है कैसा प्रकाश उत्पन्न होता है? ठंडा प्रकाश। एलईडी को चलाने पर कोई भी ऊष्मा उत्सर्जन नहीं होता, और जब कोई भी ऊष्मा उत्सर्जन बेटा नहीं होता तो वातावरण में गर्माहट या उष्मा नहीं पहुँचती, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव या राहत रहती है। इधर क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बल्ब जो है सहायक नहीं है। समझ आ गया ये चीज? आप जानते हो कि एलईडी एक उपकरण है, तो उपकरण का वर्णन, थोड़ा इतिहास, थोड़ी रचना, क्रियाविधि, उपयोग है ना, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं। अब एलईडी का उपयोग बताते हैं। तो एलईडी का एक उपयोग तो यही है कि प्रकाश प्राप्त करने में, रोशनी प्राप्त करने में एलईडी का उपयोग यही होता है ना, कि रोशनी प्राप्त किया जाए या प्रकाश प्राप्त किया जाए। दूसरा, जो कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप होते हैं, जब ऑन करते हो तो उसके अंदर बल्ब जलती है, रोशनी आती है, स्क्रीन क्लियर होती है, दिखती है, तो उसके अंदर एलईडी लगी होती है, पिक्चर ट्यूब होती है जो एलईडी का से जो है रोशनी प्रकट करती है। तो माने अंधेरे में भी रहोगे, अगर जला लोगे तो दिखता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। स्क्रीन डिस्प्ले जो होती है उसमें रोशनी जो आती है वो एलईडी का ही प्रयोग होता है वहाँ पे। तो टीवी हो
या आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, इन सब में जो है एलईडी के प्रयोग से डिस्प्ले जो है क्लियर होता है, स्क्रीन साफ होती है, दिखती है। जो आपके रिमोट होते हैं, कोई भी रिमोट हो, चाहे टीवी का रिमोट हो, चाहे डीवीडी प्लेयर का हो, चाहे सीडी प्लेयर का हो, चाहे जो है टीवी प्लेयर वाले रिमोट हो, जो भी रिमोट हो, उनके आगे एक एलईडी लगी रहती है जो दूर से बैठ के आप सेट करके चलाते हो लाते हो। तो माने एलईडी का उपयोग रिमोट कंट्रोल में होता है। देखो हमने क्या बताया कि एलईडी का उपयोग प्रकाश उत्सर्जन में, माने प्रकाश प्राप्त करने में, एलईडी का उपयोग जो है डिस्प्ले क्लियर करने में, टीवी का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, एलईडी का उपयोग रिमोट कंट्रोल के रूप में होता है। और एलईडी का एक सबसे बड़ा उपयोग होता है, जो है बता रही हैं विक्रांता जी, कि जैसे कंप्यूटर होता है और कैलकुलेटर होता है, तो बटन दबाते हो 4 लिख उठता है, 5 लिख उठता है, 7 लिख उठता है, 8 जोड़ देते हो 22 24 ऐसे आ जाता है। तो क्या उसके अंदर स्याही भरी है कि जो लिख देता है? ऐसा नहीं। तो जो हमारे कंप्यूटर हों या जो हमारे लैपटॉप हों या जो हमारे कैलकुलेटर हों, उनके जो अंक हैं या शब्द हैं वो एलईडी से बनाए जाते हैं। उसके अंदर एलईडी क्रिएट रहती है जिससे जो है उसी तरह का शब्द या अक्षर बन जाता है जो आप चाहते हो। वहाँ कोई स्याही वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये एलईडी का उपयोग है। समझ में आया बेटा उपयोग? अभी हमने लिखाया था ना बेटा, क्या क्या बताया था बेटा मलिक्षण? सबसे पहले बताया कि एलईडी प्रकाश देने में प्रयुक्त होती है। एलईडी का उपयोग लैपटॉप और कंप्यूटर के स्क्रीन डिस्प्ले में होता है। एलईडी का उपयोग रिमोट कंट्रोल में होता है। एलईडी का उपयोग बताया कि अक्षर या शब्दों को स्पष्ट कराने में, दिखाने में एलईडी का प्रयोग होता है। मेमोरी स्टोरेज जो होती है उसमें भी एलईडी का ही प्रयोग होता है। उपयोग समझ गए? ये भी जान गए कि एलईडी जो है साधारण बल्बों की तुलना में श्रेष्ठ है, अच्छी ज़्यादा है। इसको भी अभी आपको बताया कि उम्र ज़्यादा इसकी होती है, ज़्यादा दिन तक चलता है, कम बिजली खर्च होती है, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक नहीं है। तो इस सब वजह से एलईडी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन बच्चों ये एलईडी बहुत समय पहले से ही, 50-60 साल पहले से एलईडी का आविष्कार हो गया था। लेकिन हमारे भारत में एलईडी का संचार लाने का श्रेय मिस्टर मोदी जी को है। मोदी जी के पहले एलईडी बहुत महंगी मिलती थी, 500 रुपया, 1000 रुपये की एक एलईडी मिलत रही है। साधारण आदमी की औकात नहीं थी कि एलईडी खरीद ले, बल्ब ही जलाते थे। लेकिन इस चीज़ का श्रेय मोदी जी को जाता है जो घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में एलईडी पहुंचा दिए। वो पता नहीं कैसे उनका दिमाग काम किया कि कहीं जो है मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, उस समय वहाँ एलईडी का उत्पादन की फैक्ट्री लगी थी। तो वो लोग को बुलाए मोदी जी कि भाई एलईडी इतनी कारगर है, इतनी उपयोगी है, आप इतनी महंगी इसको क्यों बनाते हो? तो उन्होंने बताया कि सर एलईडी बनाने में इतने कारखाने में इतनी मशीनें लगती हैं, इतने मजदूर लगते हैं, और हमारी एलईडी साल भर में 10 बिकती है, 200 बिकती है, और हम सारे खर्च निकालते हैं तो हमारा जो है 500 का एक एलईडी पड़ता है, 700 का पड़ता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, जैसे मान लीजिए हम आपकी एलईडी पूरे जो है साल भर में जो आपका 500 मात्र बिकती है, 1 करोड़ बिकवा दे तो 1 करोड़ एलईडी बनाने में कितनी लागत आएगी? तो सबने जोड़ा कि 1 करोड़ एलईडी बनाने में 2 करोड़ लागत आएगी, मान लो थोड़ी देर के लिए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। और इतनी एलईडी बनाने के लिए मशीनें हैं, ये खर्च है, और इतना हमको फ़ायदा चाहिए, कहीं ठीक। तो मतलब उसको ज़्यादा संख्या में, जैसे पहले भाई उसकी फैक्ट्री की 10 ही एलईडी बिकती थी तो 10 में उसको पूरे का खर्चा निकालना रहता है अपने परिवार का, फैक्ट्री का, तो महंगी बेचता था। कहा कि मैं ज़्यादा बिकवा दे रहा हूँ थोक के भाव में, तो प्रचारित कर दिए कि हर घर घर में एलईडी मिलेगी। बिजली विभाग में एलईडी लोग बेचने लगे, और जब 2-3 करोड़ एलईडी बिकने लगी तो ज़्यादा मात्रा बिकने लगी, तो उसका खर्च निकलने लगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेनिफिट सबसे लेना शुरू किया। पर्याप्त बेनिफिट उसको मिल गया कि भाई एक एलईडी पीछे अगर उसको 10 पैसे का लाभ हो और उसकी एलईडी बिक रही है 1 करोड़, तो इस हिसाब से उसको 2 लाख 3 लाख बचने लगा। कीमत कम कर दिया, मात्रा ज़्यादा हो गई, आराम चला लिया। कहने का मतलब जैसे अगर कोई आदमी दुकान पर फल बेच रहा है, दिन भर में उसका 20 किलो फल बेच रहा हो और खर्च घर का उसके 200 रुपया है, तो 20 किलो में 200 रुपये अपना निकालेगा तो महंगा बेचेगा फल। लेकिन अगर उसका फल दिन भर में 5000 किलो बिकने लगे
5,000 किलो बिकने लगेगा और उसके घर खर्च 200 निकालना है तो सस्ता सस्ता बेचेगा कि नहीं, थोड़े थोड़ा फायदा लेगा सब पे। तो मोदी जी ने जो है एलईडी का उत्पादन ज़्यादा करवाया, बिक्री के लिए पूरे सरकार को केंद्रित कर दिया कि आप सब लोग जो है प्रचार प्रसार करिए, लोग घरों घरों में एलईडी पहुँचे, लोग खरीदें। सस्ती एलईडी हुई उन्हीं की वजह से और उन्हीं के समय से। उसके पहले मोदी जी वगैरह पहले जो मनमोहन सिंह वगैरह थे तब एलईडी 500-700 मिलती थी, अब आप एलईडी 100-150 तक पा जाते हो। हाँ 80 100-150 एक आम रेट, तो 100-150 को पा जाने का मतलब क्या है कि ज़्यादा मात्रा में बिक्री है, थोड़ा थोड़ा लाभ जो है इकट्ठा करता है, ज़्यादा लाभ हो जाता है फैक्ट्रियों का, इसलिए दाम घटा दिया उसने। तो भाई दबे, तो ये एलईडी आपने जिसके बारे में सुना, जिसका उपयोग जाना, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। ये एलईडी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान से सुनिए, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। माने एक ऐसा डायोड जिसके द्वारा प्रकाश प्राप्त हो। मीना जी समझ रहे हो? एक ऐसा डायोड जिससे प्रकाश प्राप्त हो। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, जिसका मतलब है कि यह एक ऐसा डायोड होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है या प्रकाश प्रदान करता है। एलईडी के रूप में बेटा कुछ और नहीं, केवल एक पीएन संधि डायोड होती है, और एक ऐसी पीएन संधि डायोड होती है जिसमें जो है अशुद्धि की मात्रा अन्य पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। माने अगर जो है एलईडी का वर्णन करना होगा तो बोलोगे एलईडी का पूरा नाम या एलईडी से तात्पर्य है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। माने वह डायोड जिसके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन हो, प्रकाश प्राप्त हो, उसी डायोड को हम एलईडी कहते हैं। और ये जो एलईडी है इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि ये पीएन संधि डायोड है और इसे अग्र अभिनति में रखा गया है, और ये जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा माने दृश्य प्रकाश जो दिखाई देता हो, दृश्य अदृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित करता है या रूपांतरित करता है। एलईडी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को दृश्य प्रकाश या अदृश्य प्रकाश के रूप में रूपांतरित किया जाता है, बदला जाता है। विद्युत आती है, इसमें बिजली आवत क्या है और मिलत क्या होगा, प्रकाश। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को दृश्य प्रकाश या अदृश्य प्रकाश में रूपांतरित किया जाता है। इस उपकरण में एक पीएन संधि डायोड होती है जो अन्य पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक मात्रा में अशुद्धि युक्त होती है। मतलब जैसे और पीएन संधि डायोड बनाते हो तो उसमें अशुद्धि डालते हो तीसरे पांचवें समूह की, तो इसमें ज्यादा अशुद्धि युक्त होती है। यह साधारण पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक अशुद्धि युक्त होता है। एक पीएन संधि डायोड होती है, पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से, एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। मतलब जो है अग्र अभिनति पर पीएन संधि डायोड को रखते हैं और इसे एक पारदर्शी पन्नी या झिल्ली से ढक देते हैं, ठीक है। और जहां संधि तल होता है वहां से प्रकाश बाहर वातावरण में निकलता है या उत्सर्जित होता है। तो यही है हमारा एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड। एक बार फिर से बता दें परवीन यादव, एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यह एक ऐसा, दो बात है विक्रांत, दो बात, यह एक ऐसा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो साधारण पीएन संधि डायोड की अपेक्षा अधिक अशुद्धि युक्त होता है। एक बात है। दूसरी, इस डायोड के द्वारा विद्युत ऊर्जा को दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश में रूपांतरित किया जाता है। दो बात हुई। तीसरी बात पूछो, इसमें पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति पर संयोजित किया जाता है। एक पी टाइप का अर्धचालक होता है। कौन टाइप का? और जो बेटा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, और एन टाइप का अर्धचालक
बैटरी के ऋण ध्रुव से। ऐसे ये हमारी बैटरी है, बैटरी चाहे ई लिख दो चाहे बैटरी, और यहाँ एक बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा होता है जिसे सीमक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे पूरे को एक पारदर्शी आवरण से घेर देते हैं, और यहाँ से जो है प्रकाश का उत्सर्जन होता है। क्या निकलता है बेटा? प्रकाश। ऐसे इधर के लिए तो ये जैसे यहाँ ज्यादा धारा प्रवाहित हो सके तो ये नष्ट ना हो सके, खराब ना हो सके, उसके लिए बचाता है ये। तो ये जो है एक बार फिर से जान लीजिए जरा, आप सभी लोग आए हुए हैं क्लास में ध्यान से समझने के लिए। एलईडी से तात्पर्य है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यह एक पीएन संधि डायोड होता है जो साधारण पीएन संधि डायोड की अपेक्षा ज्यादा अशुद्धि युक्त होता है। इसमें अशुद्धि की मात्रा ज्यादा रहती है। यह अग्र अभिनति पर रखा जाता है, संपूर्ण आवरण को पारदर्शी आवरण से घेर देते हैं। पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से, एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, और एक बाह्य प्रतिरोध इस पीएन संधि डायोड और बैटरी के बीच श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है जिसे सीमक प्रतिरोध कहते हैं, जो इस पीएन संधि डायोड को ज्यादा धारा की स्थिति में जलने से बचाता है क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। करिया विधि क्या? इसकी करिया विधि देखो, वर्किंग क्या होती है करिया विधि कि जब जो है दिखाई दे रहा है पी टाइप का अर्धचालक किससे जुड़ा है? बैटरी के धन ध्रुव से। पी टाइप में होता क्या है? होल। तो बैटरी के धन ध्रुव से पी टाइप के अर्धचालक के समस्त होल प्रतिकर्षित होकर के एन क्षेत्र की ओर दौड़ते हैं, और एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र की ओर दौड़ते हैं। तो होल उसमें जाते हैं और इलेक्ट्रॉन, ये जो होल उसमें चले गए, एन टाइप के क्षेत्र के लिए होल अल्पसंख्यक आवेश होते हैं कि नहीं, और पी टाइप के क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं माने इसमें अल्पसंख्यक आ गए हैं, और उसमें होल आ गए हैं माने उसमें भी अल्पसंख्यक आ गए हैं। तो यहाँ जो संधि तल है वहां पर अल्पसंख्यक आवेशों का सांतरण बढ़ जाता है, माने अल्पसंख्यक ज्यादा हो गए हैं, और ये बहुसंख्यक वाले से क्रिया करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होल से जुड़ जाता है, होल इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक होल भी संयुक्त होते होंगे तो नष्ट हो जाते होंगे, और संपूर्ण द्रव्यमान किस में बदल जाता होगा? ऊर्जा में। प्रकाश फोटान या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो है वह बाहर डायोड के निकलने लगता है, प्रकाश हमको दिखने लगता है। और यहाँ ये धारा बढ़ाते जाओगे तो ये देखते जाएंगे होल और इलेक्ट्रॉन, और जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, जल्दी जल्दी नष्ट होंगे, जल्दी जल्दी प्रकाश ऊर्जा में बदलेंगे, प्रकाश जल्दी जल्दी बाहर आएगा। माने अग्रधारा को बढ़ा करके उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जा सकती है। तो विक्रांता जी के लिए एक बार हम थोड़ा मूर्ख टाइप के लिए ध्यान दीजिएगा। लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो अधिक अशुद्धि युक्त होता है और जिसके द्वारा बायसिंग माने बैटरी की विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या दृश्य प्रकाश में रूपांतरित किया जाता है। इसमें एक पीएन संधि डायोड होता है बेटा मलिच्छिन, और ये जो है बैटरी से इस प्रकार जुड़ा होता है कि पी टाइप वाला बैटरी के धन ध्रुव से, और बेटा चोट्टिन एन टाइप वाला बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, और दोनों के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध आर सीमक प्रतिरोध के रूप में जुड़ा होता है, जो धारा की जो है स्थिति में, ज्यादा धारा की स्थिति में इसको बचाता है। पूरे उपकरण को पारदर्शी आवरण से ढक देते हैं, और होता क्या है कि ये जो है जब अग्र अभिनति पर हम इसको रखते हैं तो पी टाइप के समस्त होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर एन क्षेत्र की ओर जाते हैं, और एन क्षेत्र के समस्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर इस प्रकार पी और एन क्षेत्र में कौन ज्यादा आ गए हैं? अल्पसंख्यक आवेश। पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे अल्पसंख्यक आवेश आए कि नहीं, और एन क्षेत्र में होल चला गया है वो कौन है?
तो यहाँ संधि तल पर जहाँ जोड़ तल है वहाँ अल्पसंख्यक आवेशों का सांद्रण मात्रा बढ़ जाती है, और अब ये अल्पसंख्यक आवेश बहुसंख्यक आवेशों से संयोजित होते हैं और परस्पर नष्ट होते हैं, और इनके नष्ट होने से जो इनका द्रव्यमान होता है वो किसमें प्राप्त होता है? प्रकाश फोटान ऊर्जा के रूप में, माने प्रकाश बाहर उत्सर्जित होता है। और हम धारा का मान ज़्यादा करते रहेंगे तो ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इसकी दक्षता या इसकी तीव्रता बढ़ती हुई मिलेगी। ये दैट क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? एक हेडिंग और बोले हैं, गौर से देखिएगा, पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र। इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लीजिए। तो अगर हम पीएन संधि डायोड के लिए धारा और वोल्टेज के बीच कोई वक्र बनाए तो उसे ही जो है पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र कहा जाता है, और ये इस तरह से प्राप्त होता है कि यहाँ जो है ये ऐसे ही आपको लिख देना है बस। यहाँ वोल्टेज है और यहाँ धारा है। इधर ओके, वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया वक्र पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। कैसा वक्र कहलाता है? तो हमने उपयोग भी बता दिया, क्रिया भी बता दिया, लैंप से दक्षता भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अगर आपको ध्यान हो, कोई बोलेगा नहीं?